यस। हेलो एंड वेलकम टू टीवी मसाला। सो मून की दुनिया कितनी ज़्यादा हिल गई है ऋषि सारी के हिल गई। इस मेरे सच्चाई से। हाल नहीं देख रहे, कल तक एपिसोड में आप देख रहे थे कि सच 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 के दुल्हन बन के आई हूँ, बोल रही हूँ अरे मेकअप कर लो, ये कर लो, तुम जोकर बन के आ रहे हो। अब देखो, अबला नारी, ख़त्म हो गई दुनिया, उजड़ गया संसार, मिल गया धोखा, कट गया, बोल सकते हैं ना ऐसे। फिर ठीक है। देखो मैं आज ना बहुत मजाक के मूड में हूँ और मैं डांट भी खा सकती हूँ, जो कि जिसके बहुत ज़्यादा सार है, पर पता नहीं आज मुझे क्या हुआ। मुझे मतलब आज तो मैं अलग ही जोन में हूँ। लेकिन सीन वैसा कुछ है नहीं। सीन बिल्कुल ही ऑपोजिट है। सीन में ऐसा दुनिया उजड़ गई, आंसू निकल रहे, तबाही मच चुकी है, बट कोई बात नहीं। रियल में एंजॉय कर रहे रियल में इंजॉय करे। रियल में जो ऋषि ने अभी मुझे हंसाया है ना, बट ठीक है, कैमरा मेरे पे नहीं था। लगा तो ऋषि कभी ऐसा कुछ करेंगे मून के साथ। हाँ पता था स्टार्टिंग से। नहीं नहीं, दो आंसर आएंगे आपके पास, एक अदिति के, एक ट्विंकल के। अदिति को कुछ नहीं पता था, भोली बारी है वो, बेचारी अच्छी है। ट्विंकल को पता था क्योंकि उसने स्क्रिप्ट पढ़ ली थी, बट मुझे ये नहीं आइडिया था कि इतनी जल्दी मुझे पता, मतलब इतनी जल्दी ये सीन आएगा कि मुझे पता चल गया। एज़ पर मी परसों तक मुझे लगा था कि शादी होगी, बट अगर हम एक्टर्स के लिए इतना शॉकिंग है तो आई थिंक ऑडियंस के लिए भी होगा, एंड आई होप आपको ये ड्रामा पसंद आए। तो अब कैसा रिएक्शन आया है मून का जब ये साइड, क्योंकि आपकी मून का तो ड्रास्टिक रिएक्शन है। मून का रिएक्शन मेजरली है कि मून बहुत ज़्यादा हर्ट हुई है, उसको बिट्रेड फील हुआ है, बिकॉज मून ने अभी तक ब्लाइंड ट्रस्ट किया है ऋषि पे, और ऋषि के लिए स्टैंड लिया है। जब भी अर्शी ने कुछ बोला या कुछ भी है, मून स्टूड बाय हिम। अब मून को बिट्रेड लगा है, एंड ऑल्सो मून इज़ लिटिल, क्या बोलते हैं उसे, सही काम करने वाली काइंड ऑफ, शी इज़ अ गर्ल। तो वो बोल रही है कि अब जो हो चुका है, टेक अ स्टैंड फॉर इट। और मून को एक्चुअल, आई थिंक, मैं जहाँ तक मून समझ पा रही हूँ, जो कि मैं हूँ, तो मैं समझ रही हूँ कि मून को इस चीज़ का नहीं है कि चलो शादी हुई विच इज़ समथिंग जिससे वो हर्ट हुई है, और लेकिन क्योंकि जान बचाने के लिए वो भी क्या करती, बट उसको सबसे ज़्यादा दुख इस बात का है कि ऋषि ने उसको बताया नहीं। बता देता तो शायद चीज़ें अलग होती, शायद डिवोर्स फाइल हो जाता, व्हाटएवर, आई डोंट नो, जो भी होता। बट यहाँ पे मेरे लिए सीन का टेक ये था कि इट्स नॉट कि मैरिज हो गई, इट्स मोर कि मैंने तुमसे बार बार पूछा था और तुमने मुझसे छुपाया। बट वेरी बैड ऋषि। ये एक सॉफ्ट कॉर्नर मून के मन में आया, क्योंकि जो भी हुआ है वो कहीं ना कहीं जान बचाने के लिए हुआ है, तो उससे कहीं मेल्टडाउन हुई है मून, या कन्विंस हुई है उससे। आई थिंक येस, बट आगे राइटर्स बताएंगे। अगर राइटर्स ने लिखा हुई है तो हुई है, नहीं नहीं हुई तो फिर नहीं होंगी। क्या कर सकते हैं, मतलब एज ट्विंकल इफ आई सी, हाँ आई फील बैड कि जो हुआ मजबूरी में हुआ, बट एज इवन इफ आई सी दिस सिचुएशन एज ट्विंकल, तो ट्विंकल भी इसी चीज़ पे गुस्सा होती कि भाई ठीक है, बता देता। सो आई थिंक मून एंड ट्विंकल आर ऑन द सेम पेज। शिट, नो, यस। ऑलराइट, लास्टली व्हाट डू यू वांट टू से, क्या लगता है ये ऑडियंस को कितना एक्साइटिंग? आई थिंक एक्साइट करेगा, बिकॉज मी एज एन एक्टर आई गॉट एक्साइटेड कि ओके व्हाट नेक्स्ट। मतलब मैं अब सर को बार बार पूछी, सर आगे की स्क्रिप्ट आई क्या, सर आगे क्या कर रही हूँ मैं, क्या कर रही हूँ। सिर्फ आई हैव दैट क्यूरियोसिटी विच इज़ कमिंग सबकॉन्शियसली। तो आई थिंक ऑडियंस को भी ये आएगा, बिकॉज जितना मुझे पहले वन लाइनर पता था, मुझे नहीं लगा था इतनी जल्दी रिवील होगा, एंड आई थिंक सो वॉज द ऑडियंस। सो येस, बहुत सारा ड्रामा है और बहुत सारी क्यूरियोसिटी है। स्टे ट्यून्ड। थैंक यू सो मच। बाय।